Welcome class. Let's start with the next chapter of your science syllabus, which is our environment. Right class. So basically, पहले समझते हैं कि environment होता क्या है, right? For that, let's see this image. इस image को देखिए आपके बुक से लिया हुआ है. Environment मतलब क्या होता है क्लास? Environment मतलब होता है हमारा वातावरण, right? हमारे आसपास क्या क्या मिलता है, right? क्या क्या मिलता है? We have animals, right? We have trees, we have mountains, birds, right? uh, see this is also a bird, right? Animals, pets होते हैं, ये सब क्या होते हैं? वाटर होते हैं, ये सब क्या है? हमारे एनवायरमेंट है, राइट? तो इसमें एक पैटर्न है क्लास. क्या पैटर्न है? देखते हैं इसको. जो हमारा एनवायरमेंट है उसको हम दो भाग में डिवाइड कर सकते हैं. द फर्स्ट वन इज व्हाट इज कॉल्ड लिविंग कंपोनेंट्स या लिविंग थिंग्स भी बोल सकता हूँ. दूसरा नॉन लिविंग कंपोनेंट्स या नॉन लिविंग थिंग्स भी बोल सकते हैं, राइट? सो लिविंग मतलब क्या होता है क्लास? लिविंग मतलब जो जीवित है, राइट? जिसमें जान, राइट? और लिविंग का जस्ट उल्टा यानी कि एंटोनिम होता है नॉन लिविंग. नॉन लिविंग मतलब क्या हो जाएगा? जिसमें जान नहीं होता है, राइट? सो दिस इज वेरी बेसिक. कंपोनेंट्स मतलब थिंग्स होते हैं क्लास, राइट? सो लिविंग थिंग्स को पहले समझते हैं. दिस इज योर डेफिनेशन, इसको लिख लेंगे कॉपी में. ऑल द कंपोनेंट्स या ऑल द थिंग्स ऑफ आवर एनवायरमेंट that have life are called living components that have life. ऐसे जितने भी थिंग्स होते हैं, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं जिसके हमारे एनवायरनमेंट के, जिसमें लाइफ होती है, उसे कहते हैं हम लिविंग कंपोनेंट्स, राइट? फॉर एग्जांपल ह्यूमन बींग्स, हम सब ह्यूमन बींग्स से हमारे अंदर जान होती है. बर्ड्स, बर्ड्स के अंदर जान होती है. ट्रीज, ट्रीज के अंदर जान होती है. ये सब क्या होते हैं? लिविंग कंपोनेंट्स होते हैं, राइट? सी दिस इज एन एनिमल, दिस इज अ हॉर्स, राइट? हॉर्स में जान होती है, इसीलिए लिविंग होगा. बर्ड भी होगा एंड प्लांट भी होगा, राइट? सो दीज आर ऑल लिविंग कंपोनेंट्स. नेक्स्ट बात करते हैं नॉन लिविंग कंपोनेंट्स की. ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट दैट डज नॉट हैव लाइफ. ऐसे जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं या थिंग्स होते हैं किसके? हमारे एनवायरनमेंट के, जिसमें लाइफ नहीं होता, डज नॉट हैव लाइफ, आर कॉल्ड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट, राइट? ये इसके साथ कंटिन्यू होगा ना, कंपोनेंट्स ऑफ आवर एनवायरनमेंट. बिल्कुल. एग्जांपल देखते हैं जिसमें लाइफ नहीं होता. पेन, राइट? जिस पेन से आप लिख रहे हैं, पेन पेंसिल से लिख रहे हैं. बुक हो गया, पेपर हो गया, एक्सेट्रा. दीज आर ऑल नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. यहाँ पे देखिए टेडी, बॉल, डॉल, चेयर, क्लाउड, स्केटबोर्ड. दीज आर ऑल एग्जांपल्स ऑफ नॉन लिविंग कंपोनेंट्स. ठीक है, आप इसमें कोई से भी एग्जांपल लिख सकते हैं अपने मन से, राइट? नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं क्लास. फूड चेन. ठीक है, फूड मतलब होता है खाना और चेन मतलब होता है एक तरह का एक साइकिल, राइट? इसको समझते क्लास. फॉर एग्जाम्पल वी हैव हियर ग्रास. ठीक है, ये क्या है? हमारे पास ग्रास है, ठीक है. प्लस ग्रास को कौन खाता है? ग्रास को खाता है काऊ, लेट से. ठीक है, वी हैव काऊ जो ग्रास को खा लेता है. सो काऊ ईट्स ग्रास. अब काऊ को कौन खा लेगा क्लास? काऊ को खा लेगा लायन. तो इसी चीज को कहते हैं क्लास फूड चेन. ठीक है, कौन किसको खा रहा है ये हम कैसे समझते? फूड चेन से समझते. दैट इज वेरी इजी. ग्रास जो है हमारा, ग्रास को कौन खाता है? काऊ खाता है. आप काऊ के अलावा कुछ और भी लिख सकते हैं, जैसे डियर, राइट? डियर, डियर या काऊ को कौन खा लेगा? लायन खा लेगा, या लेट से टाइगर खा लेगा, या लेट से फॉक्स खा लेगा. ठीक है, चलो इसको और समझते हैं. यहाँ पे ग्रास होगा हमारा प्रोड्यूसर, PRODUCER, राइट? एंड काऊ और लायन होंगे हमारे कंज्यूमर, CONSUMER, राइट? प्रोड्यूसर कौन होते क्लास? जो अपना खाना खुद बनाते हैं, राइट? प्लांट किसी को नहीं खाता है, तो प्लांट क्या हो जाएंगे? प्रोड्यूसर्स हो जाएंगे. काऊ, काऊ डिपेंडेंट होता है प्रोड्यूसर पे, ठीक है, ग्रास पे. ठीक है, इसीलिए वो कंज्यूमर होता है, वो खाता है. ठीक है, दूसरे को खा लेता है, वो कंज्यूमर कहलाते हैं. सिमिलरली लायन, लायन काऊ को खा लेते हैं. लायन अपना खाना खुद नहीं बना सकते, राइट?
तो लायन भी क्या हो जाएंगे, कंज्यूमर हो जाएंगे। सिमिलरली ह्यूमन बींग्स, हम खुद कंज्यूमर्स होते हैं, हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते। अगर आप सोच रहे कि हम अपना खाना खुद बनाते, जैसे आपकी मम्मी किचन में खाना बनाती हो, बट वो कहाँ से आ रहा है, वो या तो हम प्रोड्यूसर से ले रहे हैं, जैसे लेट से कोई भाजी हो गई, ये सब क्या है, ग्रास ही तो है। ठीक है, हम खुद तो नहीं बना रहे भाजी वगैरह, हम प्रोड्यूसर से ले रहे। ठीक है, या तो अगर आपके घर में नॉन वेज बनता है जैसे कि चिकन मटन वगैरह, ये भी हम कहाँ से ले रहे हैं, ये हम हर्बीवोर से ही ले रहे हैं। तो हम भी कहीं ना कहीं क्या होते हैं, कंज्यूमर। तो इफ यू आर थिंकिंग क्लास, ग्रास को अगर काऊ खा लेता है, काऊ को अगर लायन खा लेता है, तो लायन को कौन खाता होगा? लायन को कोई खा नहीं सकता क्लास, लायन तो अल्टीमेट है इस चेन में, राइट। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम क्या है, इन लोग की लाइफ स्पैन बहुत कम रहती है। मतलब इन लोग का जो जीवन रहता है वो बहुत ही कम रहता है, 10 से 15 साल तक रहता है क्लास, बहुत ही कम जीते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारा जो एनवायरनमेंट है वो बैलेंस रहता है। जैसे कि ग्रास, अगर काऊ नहीं होता तो ग्रास ही ग्रास भर जाता, सब जगह ग्रास ही ग्रास भर जाता, राइट। अगर इसको मैं हटा देता हूँ कैसे भी करके, तो ग्रास ही ग्रास, बहुत ग्रास की तादाद बढ़ जाती, लेकिन वही लायन की तादाद कम हो जाती। क्यों? क्योंकि लायन तो ग्रास खा नहीं सकता। ठीक है, अगर सारे हर्बीवोर्स मर जाएंगे, हर्बीवोर्स क्या होते हैं, जो हर्ब्स खाते हैं, जो ग्रास खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, अगर सारे हर्बीवोर्स खत्म हो जाएंगे तो ग्रास बहुत सारा बढ़ जाएंगे, लेकिन कार्निवोर जैसे कि लायन की तादाद बहुत ज्यादा कम हो जाएगी, राइट। सिमिलरली अगर लेट से मैं प्रोड्यूसर्स को ही हटा देता हूँ, ठीक है, हमारे एनवायरमेंट से, तो क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स की तादाद कम हो जाएगी। क्यों? हर्बीवोर्स की तादाद कम इसलिए हो जाएगी क्योंकि इन लोग के पास खाने को कुछ नहीं रहेगा, सब मर जाएंगे। अब क्योंकि ये मर जाएंगे तो अल्टीमेटली कार्निवोर्स भी मर जाएंगे, इसलिए इनकी तादाद भी कम हो जाएगी और इवेंचुअली हमारा एनवायरनमेंट खत्म हो जाएगा। इसीलिए सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं, राइट। लास्ट पॉसिबिलिटी लेते हैं, अगर मैं कार्निवोर्स को ही हटा देता हूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, हर्बीवोर्स की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इनको खाने वाला कोई नहीं रहेगा। अगर ऐसा हुआ तो ये तो सारे के सारे ग्रास को या सारे के सारे प्रोड्यूसर्स को खा लेंगे, तो इनकी तादाद कम हो जाएगी, तो ये बैलेंस बिगड़ जाएगा। इसीलिए हमारे एनवायरनमेंट ने इस तरह से हमको बनाया हुआ है। नेक्स्ट टॉपिक देखते क्लास, दैट इज फूड वेब। हम लोग ने फूड चेन तो देख लिया, फूड वेब देखते क्लास। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास ग्रास है, ठीक है, ग्रास को खा लेता है लेट से इंसेक्ट, राइट। अब इंसेक्ट को कौन खा लेगा क्लास, इंसेक्ट को लेट से खा लेगा बर्ड, ठीक है। अब हम ये मान के चलते बर्ड की जो लाइफ स्पैन होती है, जो जीवन होती है, वो बहुत कम होती है, तो ये बैलेंस हो जाएगा, डेफिनेटली हो जाएगा, राइट। लेकिन इसमें मैं अगर कुछ और ऐड कर दूं अलग से, फॉर एग्जाम्पल इंसेक्ट को लेट से बर्ड में ऐड करते, बर्ड को लेट से कोई स्नेक खा गया, राइट। ग्रास को या जो भी क्रॉप्स वगैरह होते हैं जो खेती किसान में होते हैं, उसको लेट से माउस खा लिया, MOUSE। अब माउस को लेट से स्नेक खा गया, राइट। अब माउस क्या करेगा, हो सकता है इंसेक्ट को भी खा ले, राइट। तो इस तरह से अगर मैं एक फूड चेन में, ये मेरा फूड चेन था, राइट, इस फूड चेन में अलग अलग से और कुछ डालते रहता हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये अल्टीमेटली फूड वेब बन जाएगा। वेब मतलब होता है जाली, तो ये एक तरह से मैं एक बहुत बड़ा जाली बना रहा हूँ, राइट। तो इसी को कहते हैं फूड वेब। दिस इज क्वाइट इजी, राइट। अब लेट से बर्ड्स को, स्मॉल बर्ड्स को बिग बर्ड्स भी खा लेते। टीवी अभी लिख रहा हूँ फिलहाल के लिए, बिग बर्ड्स जैसे कि वल्चर हो गए, राइट, वल्चर हो गए, ईगल हो गए, ये सब क्या करते, स्मॉल बर्ड्स को भी खा लेते। अब ये बिग बर्ड्स हो सकता है इंसेक्ट्स को भी खा ले, राइट। और बिग बर्ड्स जैसे कि ईगल्स वगैरह, ये सब क्या करते हैं, स्नेक्स को भी खा लेते हैं, ये सब क्या करते हैं, माउस को भी खा लेते हैं। तो इस तरह से एक फूड चेन में मैं अलग अलग से जोड़ते रह रहा हूँ, अलग अलग चीज डालते रह रहा हूँ, तो ये मेरा फूड वेब बन जाता है, राइट। लेट्स कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, एनवायरमेंटल पोल्यूशन। हमारा एनवायरनमेंट तो है सही है, राइट, सब चीज बैलेंस बनाया हुआ है मदर नेचर ने, लेकिन
अब हम क्या कर रहे हैं, हम अपने एनवायरमेंट को पोल्यूट कर रहे हैं। पोल्यूट मतलब हिंदी में होता है प्रदूषित, ठीक है, राइट। जब हम पोल्यूशन की बात करते तो जनरली हम डस्ट की बात करते हैं, राइट, जो गाड़ी से जो धुआं निकलता है, फैक्ट्री से धुआं निकलता है। बट असल में एनवायरमेंट कई प्रकार के होते हैं। तो जो बेसिक प्रकार के होते हैं वो हम देखेंगे आपके सब्जेक्ट में। पहला है एयर पोल्यूशन, राइट। जो एयर को प्रदूषित करता है वो होता है एयर पोल्यूशन। उस प्रोसेस को कहते हैं एयर पोल्यूशन। कैसे होता है, जैसे यहाँ फैक्ट्री है, फैक्ट्री से जो धुआं निकल रहा है, प्लेन से धुआं निकलता है, राइट, गाड़ी से धुआं निकलता है। ये धुआं कहाँ जा रहा है, एयर में जा रहा है, जिससे क्या हो रहा है, एयर पोल्यूटेड हो रहा है, पोल्यूशन हो रहा है, राइट। इसी को कहते हैं एयर पोल्यूशन, राइट। नेक्स्ट इज वाटर पोल्यूशन क्लास। पानी को प्रदूषित करना वाटर पोल्यूशन कहलाता है। हम क्या कहते हैं जनरली, जो अ, अगर हम गांव वगैरह में जाते हैं, ठीक है, या गंगा नदी के किनारे जाते हैं, तो हम देखते हैं वहां पे लोग अ, अपने बर्तन धोते, कपड़े धोते। इससे क्या होता है, जितने भी जर्म्स है वो हम क्या करते हैं, पानी में थ्रो कर देते हैं, ठीक है। तो हम तो क्लीन हो गए, हमारा ड्रेस, हमारा यूटेंसिल्स, ये सब तो क्लीन हो गया, लेकिन पानी में जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, राइट, वो खतरे में आ जाता है। कैसे, ये जो डस्ट वगैरह है, ये बेसिकली क्या होता है, जो फिशेस होते हैं, जो स्मॉल फिश होते हैं, बिग फिश होते हैं, ये वो सांस ले लेते हैं, उनके अंदर चले जाता है, तो इससे वो मर जाते। अगर वो नहीं मरते तो फिशरमैन उनको पकड़ लेते, ठीक है, मछुआरे उनको पकड़ लेते और वो मार्केट में हम खुद खरीदने चले जाते। इससे हमारा ही तबीयत खराब हो जाता है, राइट। अल्टीमेटली पूरा चेन खराब हो जाता है इस पोल्यूशन से। नेक्स्ट टाइप ऑफ पोल्यूशन इज सॉइल पोल्यूशन, जिसको लैंड पोल्यूशन भी कहते हैं, LAND। लैंड मतलब होता है क्या, जमीन, एक जमीन को प्रदूषित करना ही लैंड पोल्यूशन या सॉइल पोल्यूशन कहलाता है। दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं। वैसे वाटर को हम यहाँ पे इग्नोर कर देंगे, यहाँ पे हम लैंड पोल्यूशन की बात करते हैं। जो हम कचरा वगैरह फेंक देते हैं जमीन में, लैंड में, सॉइल में, उसी को कहते हैं सॉइल पोल्यूशन। इससे होता क्या है क्लास, जो फर्टिलिटी रहती है लैंड की, ठीक है, वो खराब हो जाती है। जैसे हम किसी भी जमीन पे खेती नहीं कर सकते, ठीक है। खेती करने के लिए एक एक स्पेसिफिक जमीन चाहिए रहता है हमें, ठीक है। लेकिन अगर हम खेती के जमीन में या किसी जमीन में जो उपजाऊ है, ठीक है, उसमें अगर हम कचरा फेंकने लग गए तो उपजाऊपन खत्म हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं हम क्लास साउंड पोल्यूशन। साउंड मतलब क्या होता है क्लास, आवाज, ठीक है। अगर आप पढ़ाई करते हैं और वो मतलब बाजू में कोई हॉर्न बजा रहा है या कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, इससे हमारे कान में जो डिस्टरबेंस होता है, ठीक है, जिससे हमारा मेंटल इफेक्ट भी होता है, इसे कहते हैं साउंड पोल्यूशन। अगर आप हॉस्पिटल वगैरह जाते हैं तो वहां पे स्ट्रिक्टली लिखा रहता है कि आप जोर से बात नहीं कर सकते, हॉर्न नहीं बजा सकते। इससे क्या होता है, जो मरीज होते हैं उनके दिमाग में बहुत ज्यादा स्ट्रेन होता है, बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है वो, ठीक है। तो इफ आई आस्क यू, क्या पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा होता है, तो डेफिनेटली इसका आंसर है अच्छा नहीं होता है, राइट। कोई सा भी पोल्यूशन हमारे एनवायरमेंट के लिए अच्छा नहीं होता है। तो अगर अच्छा नहीं होता है तो हम ऐसा क्या करें जिससे हमारा एनवायरमेंट सही रहे। एक तरीका है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। एक इसको समझने से पहले ये समझिए, लेट से ये अगर हमारा अर्थ है, इसमें 1/3 लैंड होता है एंड बाकी का बचा 2/3 वाटर होता है अर्थ। इसका मतलब क्या है, 2/3 हिस्सा हमारा पानी रहता है, यानी कि पानी हमारे पास ज्यादा है जितना हमारे पास वाटर है, और बचा जो थोड़ा सा इलाका है वो हमारे पास लैंड। बट इसका ये मतलब नहीं होता कि हमारे पास बहुत सारा पानी, पानी तो बहुत सारा है डेफिनेटली, लेकिन 95% वाटर ड्रिंकेबल नहीं है, यानी कि पीने लायक नहीं है। सिर्फ 5% पानी पीने लायक है हमारे पास। जैसे कि लेक में जो पानी होता है, पॉन्ड में जो पानी होता है, राइट, जरा से फिल्टर करने के बाद हम उसे पी सकते हैं। अंडरग्राउंड जो वाटर होता है, यूडी लिखना होगी, अंडरग्राउंड जो पानी होता है, जिसको हम कुआं खोद के निकालते हैं, सब पीने लायक होते हैं, राइट। लेकिन 95% वाटर, ज्यादा से ज्यादा पानी जो है, जो कि ओशन के फॉर्म में है, महासागर के फॉर्म में, सी के फॉर्म में, जिसको समुद्र कहते हैं,
राइट। इस फॉर्म में है 95% वाटर, जो पीने लायक बिल्कुल नहीं है, राइट। इसीलिए पानी को बचाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। हम पानी को किस तरह से बचाएं? पानी को हम बचा सकते हैं रेन वाटर हार्वेस्टिंग से। आई एम श्योर आपने सुना होगा रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होता है, बट तभी भी इसको समझते हैं, इस इमेज से समझते क्लास। लेट्स से दिस इज माय हाउस, ये हमारा हाउस है या होम जो भी बोल सकते हैं। ये क्या हो रहा है? रेन हो रहा है, रेनिंग हो रहा है, ठीक है। जब पानी गिरता है तो हम क्या करते हैं? इस पानी को एक पाइप के थ्रू इकट्ठा कर लेते हैं। यहाँ पे हम इकट्ठा करें, यहाँ पे बेसिकली हम फिल्टर लगाते हैं, FILTER। ये फिल्टर क्या करता है? ये जो रेन वाटर होता है जरूरी नहीं है पीने लायक हो, ठीक है, इसमें भी जर्म्स बैक्टीरिया वगैरह होते हैं। तो हम क्या करते हैं? यहाँ पे फिल्टर लगा के इसको स्टोर कर लेते हैं। जनरली हम इसको अंडरग्राउंड स्टोर करते हैं, जमीन के अंदर रहता है ये, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है, हम बाहर भी स्टोर कर सकते हैं, राइट। अब समर जब टाइम आता है, जैसे अभी समर चल रहा है, समर में क्या होता है क्लास? पानी की किल्लत होती है, रेन नहीं होता है। इस केस में हम क्या करते हैं? इस अंडरग्राउंड पानी को जो हम रेनी सीजन में इकट्ठा किए थे, इसको हम अपने घर में यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप समर टाइम में अगर आप अपना पंप चालू करते हैं तो कई बार पानी नहीं आता। इसका ये मतलब है कि जो पानी अंडरग्राउंड है वो खत्म हो रहा है या बहुत कम हो गया है। तो ये भी बहुत ही ज्यादा डेंजर सिचुएशन है, राइट। क्यों? क्योंकि जब पानी गिरता है तो जमीन में अपने आप पानी अंदर घुसने लगता है, राइट। लेकिन हम क्या करते हैं? आजकल बहुत सारे बोर खोदने लग जाते हैं और सभी पानी को बाहर निकाल देते हैं, पानी को वेस्ट करते हैं। और समर टाइम में हमको ये चीज समझ में आता है, राइट। तो उस चीज को हटाने के लिए हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग करते हैं। इसमें क्या होता है? जो भी रेन वाटर होते हैं उसको हम जमीन में इकट्ठा करके रखते हैं, ताकि समर सीजन में हम उसे यूज कर सकें। तो रेन तो हमारे लिए बहुत ज्यादा फायदेमंद हो गया क्लास, लेकिन इससे हमारा दो सिचुएशन आता है, हैवी रेन वर्सेस नो रेन। अगर बारिश होना अच्छी बात है, रेनिंग होना अच्छी बात है, तो क्या ज्यादा रेनिंग होना यानी कि हैवी रेन होना अच्छी बात है, या कम रेन होना या कोई भी रेन होना वो अच्छी बात है? उसको समझते हैं। ज्यादा रेन होने से क्या होता है? ज्यादा रेन होने से हैवी रेन कॉजेस फ्लड, ठीक है। इसको आपको लिखना है अपने कॉपी में। पहला पॉइंट है हैवी रेन कॉजेस फ्लड। फ्लड मतलब क्या होता है? बाढ़। अगर बहुत ज्यादा बारिश होने लगा, जैसे रेनी सीजन में केरला वगैरह में होता है, पिछले साल बहुत ज्यादा हुआ था, इससे क्या होता है? बाढ़ आ जाता है, ठीक है। तो ये हमारे लिए अच्छा नहीं है, राइट। इस फोटो में देखते क्लास, हैवी रेन से क्या होता है? बाढ़ आ जाता है, जिससे सब चीज डूब जाते हैं। जाहिर सी बात है हमारे लिए अच्छा नहीं है। क्या होगा अगर बारिश होगा ही नहीं? इफ देर इज नो रेनिंग, अगर कोई बारिश ना हो फॉर अ लॉन्ग पीरियड, बहुत समय के लिए, देन इट कॉजेज ड्रॉट। ड्रॉट मतलब क्या होता है क्लास? इसको अच्छे से देख लेंगे। ड्रॉट मतलब होता है सूखापन, सूख जाना। इस इमेज में देखते हैं, अगर हमारा जमीन सूख जाता है तो भी हमारे लिए कोई काम का नहीं है। ये देखिए, सब्जी पत्ते सूख जाते हैं, राइट, जमीन सूख जाती है। इससे क्या होता है? हम कुछ खेती वगैरह नहीं कर सकते। अगर पत्ते सूख जाते हैं तो पेड़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन देते हैं। लेकिन अगर पत्ते सूख गए तो पेड़ मर जाएंगे, तो ऑक्सीजन भी नहीं रहेगा, तो पूरा बैलेंस बिगड़ जाए, राइट। लेट्स सी सम क्वेश्चंस क्लास। विद द हेल्प ऑफ यहाँ पे गिवन होगा क्लास, GIVEN। विद द हेल्प ऑफ गिवन लिविंग कंपोनेंट्स, ये हमारे पास कुछ लिविंग कंपोनेंट्स दिए हुए। मेक एटलीस्ट 3 फूड चेन। एटलीस्ट मतलब कम से कम 3 फूड चेन बना के बताइए, राइट। फूड चेन बनाने के पहले क्वेश्चन बेसिकली ये कह रहा है कि ये आपके पास कुछ जीवित चीज दिए हुए, लिविंग थिंग्स दिए हुए, इसे आपको फूड चेन बनाना है। फूड चेन बनाने का एक ही लॉजिक होगा क्लास। सबसे पहले मैं खोजूंगा प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर कहाँ है? कि बिना प्रोड्यूसर के फूड चेन हो ही नहीं सकता। प्रोड्यूसर को खाएगा हर्बीवोर्स, ठीक है, या इंसेक्ट। इंसेक्ट को खाएंगे कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स। कार्निवोर्स क्या होते हैं क्लास? कार्निवोर्स वो होते हैं जो मीट खाते हैं, MEAT। ओमनीवोर्स वो होते हैं क्लास जो मीट भी खाते हैं और जो हर्ब्स भी खाते हैं। जो हर्बीवोर्स भी होते हैं, जो कार्निवोर्स भी होते हैं, वो ओमनीवोर्स कहलाते हैं, राइट।
तो क्लास लेट स्टार्ट। पहले हमें एक प्रोड्यूसर खोजना है, ठीक है। प्रोड्यूसर क्या क्या दिख रहा है, हमारे पास ग्रास एक प्रोड्यूसर है, एल्गे एक प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट एक प्रोड्यूसर, राइट। ओके, एल्गे क्या होता है क्लास, मैं आपको बता दूं। एल्गे मतलब होता है, एल्गी भी बोलते हैं इसको। एल्गे क्या होता है, जो बेसिकली इसे काई कहते हैं, ठीक है। हम किसी रिवर साइड में जाते हैं तो हम देखते हैं ग्रीन ग्रीन कलर का, जो बहुत ही ज्यादा स्लिपरी रहता है, राइट। वो बेसिकली क्या है, एल्गे है। दिखने में वो नॉन लिविंग दिखता है, बट एक्चुअली में अगर आप माइक्रोस्कोप से देखेंगे बहुत ज्यादा जूम करके, तो उसमें छोटे 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 ऐसे ऑर्गेनिजम्स दिखते हैं, जो क्या करते हैं, प्रोड्यूसर्स रहते हैं, जो खाना बनाते हैं प्लांट की तरह। तो बेसिकली एल्गे हमारा प्रोड्यूसर हो जाएगा, राइट। तो लेट्स सिंपली स्टार्ट करते। ग्रास, फूड चेन बना रहा हूँ ना क्लास, पहला फूड चेन ग्रास। ग्रास हमारा प्रोड्यूसर मिल गया। ग्रास को कौन खाएगा, इस एरो को देखेंगे। इस एरो का मतलब है जो खा रहा है। तो ग्रास को कौन खाएगा, लेट से ग्रास को खा ले रहा है, काऊ ले लेते क्लास, COW। ग्रास को काऊ खा ले रहा है। अब काऊ को कौन खा लेगा, काऊ को लेट से वुल्फ खा ले रहा है, वुल्फ खा सकता है, या फॉक्स खा सकता है, आपकी मर्जी, आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट। ये हमारा पहला फूड चेन बन गया, बहुत सिंपल है ना। नेक्स्ट लेते क्लास, ग्रीन प्लांट्स। ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स मेक देयर ओन फूड, इसीलिए वो प्रोड्यूसर्स कहलाएंगे, राइट। ग्रीन प्लांट्स को कौन खाएगा क्लास, यहाँ से छाटिए। ग्रीन प्लांट्स को लेट से बीटल्स खा लेते हैं। बीटल्स बेसिकली इंसेक्ट्स होते हैं, BEETLES। इंसेक्ट्स को खा सकते हैं, इंसेक्ट्स खा सकते हैं बीटल्स को, राइट। अगर आप पत्ते वगैरह देखते हैं तो उसमें साइड साइड से खाया हुआ दिखता है, वो क्या करते हैं, बीटल्स और छोटे छोटे इंसेक्ट्स खा लेते हैं। बीटल्स को कौन खाएगा क्लास, बीटल को लेट से स्मॉल फिश खा लेता है, लाइक इफ दे फेल इनटू वाटर। वेरी सॉरी क्लास, स्मॉल फिश को नहीं लेंगे यहाँ पे, कि बीटल्स लैंड में रहते हैं, राइट, और स्मॉल फिश वाटर में रहते हैं, तो वी नीड टू मेक श्योर। बीटल्स को कौन खाएगा क्लास, बीटल्स को लेट से पिकॉक खा लेता है, राइट। पिकॉक इज अ बर्ड। बर्ड बेसिकली इंसेक्ट्स को खाते हैं, PEACOCK हो जाएगा, राइट। अब राइट, अब पीकॉक अगर मर जाता है तो पीकॉक को कौन खा लेगा, लेट से वल्चर खा लेगा। वल्चर दिया हुआ है, वल्चर दिया हुआ है क्लास यहाँ पे, WLTURE। वल्चर क्या होता है क्लास, बेसिकली ईगल, आपने देखा होगा ईगल क्या करते हैं। ईगल, वल्चर, क्रो, ये सबको स्कैवेंजर्स कहते हैं। ये क्या करते हैं, जो जो चीज मर जाते हैं उसको वो जाके खा लेते हैं। इससे क्या होता है, नेचुरल क्लीनिंग हो जाता है, ठीक है। जो बॉडी ऑफ डेड एनिमल रहता है जंगलों में इंसान तो जा नहीं सकते साफ करने, इसीलिए नेचर ने स्कैवेंजर्स बनाए हुए। स्कैवेंजर्स जैसे कि वल्चर, ईगल, ये डेड एनिमल्स को खुद खा लेते हैं और साफ कर लेते हैं। जैसे कि एंड्स, एंड्स हमारे घर में खुद चीजों को खा लेते हैं और साफ कर देते हैं, राइट। नेक्स्ट बात करते हैं, एल्गे से चालू करते हैं, कि हमारा तीसरा हो जाएगा। पूछे, एल्गे पानी में रहता है, इसीलिए एल्गे को स्मॉल फिश खा सकता है। स्मॉल फिश, FISH, राइट। स्मॉल फिश को क्या कौन खाएगा क्लास, स्मॉल फिश को लेट से बिग फिश खा सकते हैं, या स्मॉल फिश को लेट से व्हाट डू वी हैव हियर, वी हैव क्रेन्स। क्रेन्स क्या होते हैं क्लास, बतख जैसे होते हैं। बतख की जो नेक होता है, गर्दन होता है, वो छोटा रहता है, लेकिन क्रेन्स के गर्दन बड़े रहते हैं, आपने डिस्कवरी चैनल वगैरह में देखा होगा, राइट। तो लेट से आप ऐसे भी कर सकते हो, स्मॉल फिश को बिग फिश खा लिया, बिग फिश खा लिया, राइट। और या फिर स्मॉल फिश को क्रेन्स खा लिया, आप ऐसे भी कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपकी मर्जी है, हो सकता है बिग फिश को आपके स्नेक्स खा ले, SNAKES, राइट। बेसिकली बिग फिश में यहाँ पे अगर आप स्नेक लिख रहे हो तो आपको पता होना चाहिए बिग फिश मतलब मैं वेल की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि वेल को डेफिनेटली स्नेक नहीं खा सकता। बिग फिश यानी कि ऐसे फिश जो स्मॉल फिश से थोड़े बड़े होते हैं, राइट। आप चाहो तो बिग स्नेक्स को हटा के
ये भी कह सकते हो कि बिग फिश मतलब मैं शार्क की बात कर रहा हूँ या करीम, राइट? क्योंकि शार्क क्या करता है, स्मॉल फिशेस को खा लेता है। वेल्स क्या करता है, स्मॉल फिशेस को खा लेता है। इस तरह से फूड चेन बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्लास। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय एनवायरमेंट? एनवायरमेंट क्या होता है? सो हियर इज योर डेफिनेशन। एनवायरमेंट मीन्स आवर सराउंडिंग। एनवायरमेंट मतलब हमारा सराउंडिंग, आसपास की चीज। आवर एनवायरमेंट कंसिस्ट ऑफ लिविंग थिंग्स सच एज मैन, डॉग एक्सेट्रा। हमारे एनवायरमेंट में लिविंग थिंग्स होते हैं जैसे कि मैन, डॉग एक्सेट्रा, एंड नॉन लिविंग थिंग्स, और नॉन लिविंग थिंग्स भी होते हैं जैसे कि एयर, वाटर, माउंटेन्स, ये सब नॉन लिविंग थिंग्स होते हैं। इन आवर एनवायरमेंट बोथ लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स आर इंटरडिपेंडेंट। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। लिविंग थिंग एंड नॉन लिविंग थिंग दोनों इंटरडिपेंडेंट होते हैं, दोनों को एक दूसरे की जरूरत होती है। अगर एक को भी हटा दूं तो दूसरे का जीवन मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, लेट्स से वी हैव हियर ए प्लांट, राइट? दिस इज अ प्लांट। प्लांट इज अ लिविंग थिंग, एलटी लिख रहे हो शॉर्ट फॉर्म। प्लांट को खाना बनाने के लिए क्या चाहिए रहता है? वाटर चाहिए रहता है। एंड वाटर क्या है क्लास? वाटर है नॉन लिविंग थिंग, NLT, नॉन लिविंग थिंग, राइट? अगर नॉन लिविंग थिंग होते ही नहीं तो पानी भी नहीं होते, तो लिविंग थिंग खाना अपना नहीं बना पाता, राइट? तो इसीलिए ये दोनों एक दूसरे पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्रोड्यूसर एंड कंज्यूमर? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर में क्या डिफरेंस है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। प्रोड्यूसर आर दोज लिविंग कंपोनेंट्स, या थिंग्स भी लिख सकते हो कंपोनेंट। प्रोड्यूसर ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं हु कैन मेक देयर ओन फूड, जो अपना खाना खुद बना सकते हैं। हु कैन मेक देयर ओन फूड। एग्जांपल दे दीजिए, ग्रीन प्लांट्स, एल्गे, ये सब क्या करते हैं? अपना खाना खुद बनाते। प्लस अब ऐसा नहीं लिख सकते प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, कंज्यूमर डू नॉट मेक देयर ओन फूड। ये तो जाहिर सी बात है, उसका प्रोड्यूसर अपना खाना खुद बनाता है तो कंज्यूमर अपना खाना खुद नहीं बनाता। लेकिन अभी क्या है, आप क्लास 6 में आ गए, ये ऐसा आंसर नहीं चलेगा। आपको एक रीजनेबल आंसर देना पड़ेगा क्योंकि आप साइंस पढ़ रहे, राइट? साइंस में आपका लॉजिक होता है, बिना लॉजिक के कोई साइंस नहीं है, राइट? इसमें हमारा आंसर क्या होगा? प्रोड्यूसर आर दोज लिविंग कंपोनेंट्स। प्रोड्यूसर ऐसे लिविंग थिंग होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं। ये हमारा पैरा लाइन में हो गया। वाइल, जबकि कंज्यूमर आर दोज लिविंग थिंग्स या कंपोनेंट्स, कंज्यूमर वो लिविंग थिंग्स होती, वो लिविंग थिंग्स होते हैं हु आर डिपेंडेंट ऑन प्रोड्यूसर, जो प्रोड्यूसर पे डिपेंड रहते हैं। किसके लिए? फॉर फूड, खाना खाने के लिए, राइट? फॉर एग्जाम्पल, लायन डिपेंड्स अपॉन काऊ या डियर फॉर फूड। लायन किस पे डिपेंड रहता है? काऊ या डियर पे। किसके लिए? फूड के लिए, राइट? सो दिस विल बी योर आंसर। ऐसा लिख के मत आ जाना प्रोड्यूसर मेक देयर ओन फूड, कंज्यूमर डू नॉट मेक देयर ओन, गलत हो जाए। सो थैंक यू क्लास, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल। इससे क्या होगा, आगे जाके जो भी वीडियोस मैं डालता हूँ आपके पास वीडियो पहुंच जाएगा। थैंक यू क्लास।